हेलो एवरीवन, नमस्कार, अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और हमारा जैसा कि अध्ययन चल रहा है, स्टडी चल रही है इंग्लिश सब्जेक्ट के, जिसमें हम हमारा आज का जो 8th डे है उसमें पार्ट सेकंड है लेसन फर्स्ट का, जो साउंड ऑफ म्यूज़िक हमने पढ़ा था एवेलिन गिलानी के बारे में। रियली शी वॉज अ वेरी इंस्पायरर लेडी, बहुत ही एक इंस्पायरर जो है लेडी थी वो, जिसने अपने बलबूते पे अपने आप को प्रूव किया। तो आज उसी में लेसन 1 का सेकंड पार्ट द शहनाई बिस्मिल्लाह खान will come to know about the life and achievements of a great maestro, Mr. Bismillah Khan, and as usual the other things will come to know through this lesson. Love for his country as well as Banaras, his life and achievements, and whatever each and everything we will come to know. And हमेशा की तरह मैंने ये कुछ वर्ड मीनिंग्स यहाँ पर मेंशन किए हैं आप सभी के एक कंफर्टेबल जोन के लिए। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इस बुक के माध्यम से। आप सभी को ट्रांसलेशन जो है करवाता हूँ मैं द शहनाई बिस्मिल्लाह खान लेसन 1 साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकंड पार्ट 8th डे। द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी वॉज बैंड, जो एक संगीत यंत्र था जिसे पुंगी कहा जाता था, उसके बजाने पर बैंड रोक लगा दी गई बैंड बाई द एम्परर औरंगजेब शासक के द्वारा उस पर रोक लगा दी गई बिकॉज ऑफ इट्स लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड। वो एक बहुत ही बेचैनी वाली और ऊंची आवाज़ वाली थी। ए बार्बर बिलोंगिंग टू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियन, एक संगीतज्ञ परिवार से संबंधित एक नाई हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जो एक शाही महल में गया। ही चोज ए पाइप विद ए नेचुरल होलो स्टेम, होलो मीन्स छेद, प्राकृतिक रूप से उस तने में कुछ छेद थे। ही चोज अ पाइप, उसने एक पाइप को चूज किया। दैट वॉज स्ट्रोंगर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, पुंगी से बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और चौड़ी थी। ही मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, पाइप के जो एक सतह थी उस पर उसने 7 छेद किए। टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, टोनल जो ट्यून होती है, जो स्वर होता है पुंगी की, उस स्वर की क्वालिटी को सुधारने के लिए। वैन ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट, जब उसने इस यंत्र को बजाया बिफोर द रॉयल्टी, उस शाही दरबार के सामने, इट्स इम्प्रेसिव सॉफ्ट, एक प्रभावशाली नम्र एंड मेलोडियस मधुर टोन स्वर वॉज इमेंसली अप्रिशिएटेड, बहुत बड़े स्तर पर जो है उसकी प्रशंसा की गई। एज इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन शाह चैम्बर, और जैसा कि ये पहले शाह के दरबार में बजाएगी। डेवलप्ड बाई ए नाई और ए बार्बर, एक नाई या बार्बर के द्वारा इसे विकसित किया गया। इट वॉज नेम्ड एज शहनाई, इट मीन्स एक शाह के दरबार में एक नाई के द्वारा बजाई गई ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे बाद में शहनाई के नाम से जाने लगा। शहनाई, शाह प्लस नाई। इवेंचुअली एट लास्ट, द आखिर में, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस होता है जो एक बहुत ही खुशी के अवसर पर बजाई जाती है, इसे शुभ समझा जाना शुरू कर दिया गया। प्रीवियसली, पहले इट वॉज प्लेड एट रॉयल कोर्ट्स, ये एक शाही सभाओं में बजाए जाते थे। टिल रिसेंटली, अभी तक इट वॉज प्लेड इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स ओनली, ये केवल शादियों और मंदिरों में ही बजाई जाती थी। बट द क्रेडिट गोज टू बिस्मिल्लाह खान, लेकिन इसका जो श्रेय है वो बिस्मिल्लाह खान को जाता है फॉर ब्रिंगिंग शहनाई ऑन टू क्लासिकल स्टेज पर शहनाई को लाने के लिए। इवन एट द एज ऑफ 5, और 5 साल की उम्र में ही यूज टू सिंग द भोजपुरी चैता एट बिहार जी टेम्पल एट डुमरान इन बिहार। डुमरान वॉज द प्लेस वेयर बिस्मिल्लाह खान लिव्ड। सो यहाँ पर वो डुमरान के बारे में बता रहा है कि क्या था इसके अंदर। इवन एट द एज ऑफ 5 साल की उम्र में ही यूज टू सिंग द भोजपुरी चैता एट बिहार जी टेम्पल एट डुमराव इन बिहार, बिहार में डुमराव के अंदर बिहार जी मंदिर में उन्होंने भोजपुरी में एक चैता का प्रयोग किया था। एज ए प्राइज, और इनाम स्वरूप ही वॉज गिवन ए बिग लड्डू बाय द लोकल महाराजा, स्थानीय महाराजा के द्वारा इनाम में उसे एक बहुत बड़ा लड्डू दिया गया था। बिस्मिल्लाह खान वॉज बोर्न ऑन मार्च 21, 1916 एट डुमरान में 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्लाह खान पैदा हुआ था। बिलोंग्स टू अ रेन्यूड फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार, बिहार से वो बहुत ही एक सम्माननीय संगीतज्ञ परिवार से संबंध रखता है। वैन ही वॉज 3 years old, जब वह 3 साल का था, ही वॉज ब्रोट टू बनारस टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस, उसे अपने मामा के घर बनारस में लाया गया था। हिज अंकल अली बुक्स, उसके अंकल अली बुक्स वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले शहनाई एट द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस और वाराणसी, बनारस या वाराणसी में विष्णु मंदिर में वह शहनाई को बजाया करता था।
बीइंग ट्रेन्ड बाय हिज अंकल टू प्ले शहनाई, और शहनाई बजाने में उसके अंकल के द्वारा उसे प्रशिक्षित किया गया। ही यूज्ड टू प्रैक्टिस फॉर आवर इन सॉलिट्यूड एट द टेम्पल्स ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा व्हेन ही वाज यंग। जब वह जवान हुआ तो गंगा के किनारे पर मंगला मैया और बालाजी के मंदिर में अकेला शांति से बैठकर के कई घंटों उसको बजाया करता था। बिस्मिल्लाह खान ने कंप्लेंट हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, और बिस्मिल्लाह खान ने इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में अपने अंकल का साथ दिया व्हेन ही वाज जस्ट 14 ईयर्स ओल्ड, जब वो केवल 14 वर्ष का था। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, और उसके बजाने के अंत में उस्ताद फयाज खान पैटेड हिज बैक, उसकी पीठ को थपथपाया, एंड सेड, और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, मेहनत करते रहो और एक दिन तुम अवश्य कामयाब होगे। वैन ऑल इंडिया रेडियो वॉज ओपन इन लखनऊ इन 1938, जब 1938 में लखनऊ वैन ऑल इंडिया रेडियो वॉज ओपन इन लखनऊ इन 1938, जब लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो खोला गया था। ही सून बिकेम एन ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन द रेडियो, ही सून बिकेम एन ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन द रेडियो, रेडियो पर वो बहुत जल्द या हमेशा शहनाई बजाने वाले के रूप में सुना जाने लगा। वहन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब इंडिया ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त की। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खान पहला भारतीय बना टू ग्रीट द नेशन विद शहनाई, अपनी शहनाई के साथ राष्ट्र को सम्मान देने वाला। बिस्मिल्लाह खान गेव मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड, हियर इट मीन्स फॉरेन। बिस्मिल्लाह खान ने कई यादगार परफॉर्मेंसेज जो हैं दोनों भारत और विदेशों में दी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रोड वॉज टू अफगानिस्तान, उसकी पहली जो विदेश यात्रा थी अफगानिस्तान थी। वेयर किंग जाहिर शाह वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, जहां पर राजा अफगानिस्तान का राजा जाहिर खान जो था वो बहुत ही प्रभावित था विद हिज परफॉर्मेंस, उसके इस परफॉर्मेंस से। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड, फिल्म डायरेक्टर फिल्म निर्देशक विजय भट्ट इतना प्रभावित था दैट ही आस्क्ड हिम टू स्कोर म्यूजिक फॉर हिज फिल्म, और उसने उसे उसकी फिल्म के लिए संगीत देने का आग्रह किया। गूंज उठी शहनाई। ही ऑल्सो स्कोर्ड म्यूजिक फॉर विक्रम श्रीनिवास, और उसने विक्रम श्रीनिवास के लिए भी संगीत दिया फिल्म सनाधि अपन्ना। हिज म्यूजिक वॉज इमेंसली अप्रिशिएटेड, बहुत बड़े स्तर पर विशाल रूप से उसके संगीत को जो है प्रशंसित किया गया। बट ही कुड नॉट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी, लेकिन वो आर्टिफिशियलिटी के साथ, कल्पनाओं के साथ नहीं चला, एंड ग्लैमर ऑफ फिल्म वर्ल्ड, और फिल्मी दुनिया के आकर्षण के साथ। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वह पहला भारतीय जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिंकन सेंट्रल हॉल में, सम्माननीय लिंकन सेंट्रल हॉल में परफॉर्म किया। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्टेरियल के अंदर भी उसने वैश्विक रूप से भाग लिया। द कैनेज आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, कैनेज आर्ट फेस्टिवल और ओसाका ट्रेड फेयर में। एन ऑडिटोरियम ताहिर मासिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम तेहरान में उसे इस नाम से जाने लगा। ही वॉज द प्राउड रेसिपिएंट ऑफ मैनी नेशनल अवार्ड, और वह बहुत ही राष्ट्रीय अवार्ड सच एज पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण के साथ उसे एक राष्ट्रीय सम्मान के साथ नवाजा गया। ही वॉज अवार्डेड भारत रत्न, उसे भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 2001 में एक सबसे ऊंचा सम्मान पुरस्कार। ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर ही एडवाइज्ड इंडियंस, उसने भारतीयों को सलाह दी टू टीच देयर चिल्ड्रन म्यूजिक, कि वो अपने बच्चों को संगीत सिखाएं, बिकॉज दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह हिंदुस्तान का बहुत ही जो है रिचेस्ट, बहुत ही घना, बहुत ही ऊंची परंपरा है। दो ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, हालांकि उसने पूरे विश्व की यात्रा की। ही वॉज एक्सीटिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमरांव, और वह बनारस और डुमरांव से बहुत प्यार करता था। ही लव इंडिया वेरी मच, वो भारत से भी बहुत प्यार करता था। ही केप्ट यर्निंग टू सी हिंदुस्तान व्हेन एवर वेंट अब्रोड, ही केप्ट यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, यर्निंग लॉन्ज्ड फॉर, इच्छा होती थी जहां कहीं भी वो विदेश में गया उसकी भारत को देखने की इच्छा होती थी, उसने उसको जिंदा रखा। हिज लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, उसका जीवन जो है वो बहुत ही कुशल उदाहरण है एक भारत की सांस्कृतिक धरोहर का। तो ये जो है अनुवाद आप सभी के समक्ष, it was taken from the first lesson, the sound of music, in the form of second part, the Shehnai of Bismillah Khan. I do hope so that definitely each and everything will be under your knowledge, and definitely you will take care of yourself. Till then, thank you.